नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 6th ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4 that is maps. In this chapter we will study about what is map, types of maps and the scale, large scale, small scales and the direction, distance and other type of maps. So let's discuss first that is what is map. What is map? In this the definition is a map is a representation of earth surface. That is क्या होगा कि मैप जो क्या होता है अर्थ सरफेस दैट इज अर्थ सरफेस का एक रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्केल, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्केल। अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट, या तो अर्थ सरफेस का ही एक मैप देखेंगे या उसके किसी पार्ट को देखेंगे। ऑन अ फ्लैट सरफेस, मैप जो है 2D होता है, मीन्स ऑन अ फ्लैट फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होता है मैप्स का? मैप्स जो है हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस, understand distances, study feature like mountains, rivers, roads and the political boundaries। ठीक है, मैप्स के थ्रू हम ये जान पाएंगे कि लोकेट कैसे प्लेस करते हैं, डिस्टेंसेस को समझ पाएंगे, जैसे लार्ज स्केल डिस्टेंस, स्मॉल स्केल डिस्टेंस ऑन मैप वी विल ड्रॉन फ्रॉम द एक्चुअल डिस्टेंस and the study like feature that is what is mountain and how mountain draw on the map, river flow direction, roads and other connectivity and also the political boundaries on a political map. Let's see other maps are of two maps are two dimensional representation of earth और अर्थ जो है 3 डायमेंशनल सरफेस है, यानी 3 डायमेंशनल सरफेस ऑफ अर्थ को हम 2D में रिप्रेजेंट करेंगे, उसे ही मैप्स कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। द फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप, सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप एंड द थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। The physical map is the map that show natural feature of earth, that is natural mountains, plateaus, river, plains. Atlas maps showing Himalayas, river of India. Physical geography means the physical map show the natural feature of earths, that is हमने यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मैप बना रखा है। जैसे ये देखिए हिमालय, हिमालय का कुछ स्टार्टअप यहाँ से है, ऐसे 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 जाके ऐसे हुआ है। ठीक है, तो ये एक फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ है, ये हम फिजिकल फीचर दिखा रहे हैं एक मैप पर। ठीक है, कि ऐसे है। यहाँ पे देखिए गंगा रिवर का ओरिजिनेशन यहाँ से ऐसे होते 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 यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ऐसे आता है। फिर यमुना का निकल के ऐसे आकर यहाँ प्रयागराज में ऐसे गंगा में मिलता है। ये फिजिकल फीचर्स हो गया। ठीक है, जैसे इस एरिया में दक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, इधर विंध्या हिमाचल है, सतपुरा है, उसके बाद इधर वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है। तो दे ऑल आर फिजिकली प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इन अ पार्ट ऑफ इंडियन रीजन। ठीक है, तो ये है फिजिकल मैप्स। ठीक है, हम आपको अभी वर्ल्ड मैप के थ्रू भी दिखा देंगे कि फिजिकल क्या है। ठीक, द सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप्स दैट शो कंट्रीज, स्टेट्स एंड द इम्पोर्टेंट सिटीज। ठीक है, ऑल्सो विथ बाउंड्रीज मार्क्ड ऑन द प्लेसेस। इंडियन स्टेट्स एंड द कैपिटल्स मैप ऑल्सो पॉलिटिकल बाउंड्री ऑल्सो shown the on physical maps। कैसे फिजिकल मैप्स? जैसे सपोज, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं फिजिकली
ये हमारा ये हमारा रीजन है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ये है लद्दाख। यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है, इधर समवेयर राजस्थान है। उसके बाद यहाँ से ऐसे यहाँ तक यूपी है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद ये पूरा पोर्शन गुजरात का है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे कर्नाटका है, उसके बाद यहाँ पे आपका तमिलनाडु है। ऐसे ऐसे हम पॉलिटिकली देखिए बाउंड्रीज के थ्रू स्टेट वाइज ड्रा किए हैं, ठीक है। तो ये जो है एक पॉलिटिकल मैप है। अब जैसे सपोज करिए नियर बाय हियर दिल्ली इज प्रेजेंट, ठीक है, तो दिल्ली का जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली, तो हमने पॉलिटिकली ड्रॉ किया है दिल्ली को यहाँ पे, ठीक। समवेयर हियर लखनऊ इज देयर, लखनऊ इज देयर। समवेयर हियर गोरखपुर इज देयर, प्रयागराज सिटी इज देयर, वाराणसी इज देयर, कानपुर इज देयर, बरेली इज देयर, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं पॉलिटिकली प्लेस है एक कंट्री में, एक स्टेट है उसके अंदर इंपॉर्टेंट सिटीज को मैंने यहाँ ड्रॉ किया। समवेयर हियर मुंबई इज देयर, बेंगलुरु इज देयर, हैदराबाद इज देयर, ठीक है, चेन्नई इज देयर। तो ये पॉलिटिकली हम ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल मैप पहचान पाएंगे, ठीक है। उधर स्टेट्स सिटीज मेन इंपॉर्टेंट सिटीज वहाँ पे ड्रॉ हुए रहेंगे। द थर्ड वन इज thematic maps. Thematic maps show specific information on particular theme और a topic, जैसे रेनफॉल मैप हो गया, पॉपुलेशन मैप हो गया, सॉइल मैप हो गया। कैसे देखिए, सबसे पहले हम रेनफॉल मैप के बारे में बात करें तो इंडिया का जो रेनफॉल बाउंड्री है, रेनफॉल बाउंड्री लाइन है, वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस लाइन के इधर रेनफॉल एक लिमिट, मतलब एक लिमिट कम होती है, इसके इधर रेनफॉल नियर बाई सम ज़्यादा होता है। इस एरिया में मौसिन राम में रेनफॉल 100 mm से ऊपर तक टच कर जाता है। जैसलमेर एरिया में रेनफॉल 25 टू 50 mm तक कैच करता है, ठीक है। साउदर्न पार्ट में इधर 150 टू 200 कैच करता है। इस एरिया में 250 से 300 mm रेनफॉल कवर करता है। तो ये हो गया एक ऐसा मैप जो स्पेसिफिकली फॉर रेनफॉल सिस्टम के लिए बना हुआ है, ठीक है। रेनफॉल एरिया को दिखा रहा है, हमें ये बता रहा है कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पज से मैप हो गया, ठीक है। इसीलिए थीमेटिक मैप्स कब क्या होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉपुलेशन मैप। अब देखिए पॉपुलेशन मैप्स क्या होगा, एक मैप बना रहेगा, यहाँ पे पॉपुलेशन दी रहेगी यूपी का, फिर यहाँ पे बिहार का, फिर इस एरिया में मध्य प्रदेश का, यहाँ गुजरात का, यहाँ राजस्थान का। ऐसे स्पेसिफिकली हर स्टेट की पॉपुलेशन को शो किया रहेगा। फिर सॉइल मैप स्पेसिफिक ऐसे इंडिया का मैप रहेगा, तो यहाँ दिखा रहेगा एलुवियल, एलुवियल इस एरिया में दिखाया रहेगा ब्लैक कॉटन सॉइल। ऐसे ऐसे सॉइल्स को भी एक स्पेसिफिक मैप के थ्रू दिखाया गया रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 टाइप्स ऑफ मैप। द थर्ड पॉइंट इज कंपोनेंट ऑफ मैप। क्या होता है, एवरी मैप हैज अ 3 इसेंशियल कंपोनेंट। द वन इज डिस्टेंस, अदर इज डायरेक्शन एंड द थर्ड इज सिंबल। फर्स्ट वी विल सी a distance. Maps are drawn to a scale, that means a fixed ratio between distance on the map and the actual distance on the ground. जैसे सपोज करिए अगर हम ग्राउंड पे 5 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो वो हमें A4 साइज पे समझाने के लिए मानना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, क्योंकि अब A4 साइज सीट पे हम 5 किलोमीटर तो ड्रॉ कर नहीं पाएंगे। तो इस बेसिस पे 2 तरह के स्केल डिसाइड किए गए हैं। वन इज लार्ज स्केल मैप, अदर इज स्मॉल स्केल मैप।
Large scale maps are show small area in greater detail, means a city map. Or example, let 1 centimeter is equal to 1 किलोमीटर. ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं, हमारा सिटी है गोरखपुर. ठीक है, मान के चलते हैं ये गोरखपुर सिटी है. ठीक, ये गोरखपुर सिटी है. और गोरखपुर सिटी, चलिए हम रहते तो दिल्ली में, तो दिल्ली को ही कंसीडर करते हैं. सपोज ये दिल्ली है. ठीक है, ठीक है, और दिल्ली में ये एरिया करोल बाग है. और करोल बाग से अगर हमको ग्रेटर नोएडा 62 जाना है, तो उसकी डिस्टेंस जो है लगभग लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होगी. ठीक है, लेकिन अगर इसे हमें शो करना होगा एक A4 शीट पर, तो क्या 10 किलोमीटर ड्रा तो करेंगे नहीं. तो हम मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर. मीन्स कहने का मतलब है कि शो स्मॉल एरियाज इन ग्रेटर डिटेल. ठीक है, इस एरिया में इतने बड़े डिटेल को हम शो करेंगे, उसे क्या कहते हैं, लार्ज स्केल मैप्स कहते हैं. ठीक है, दूसरा क्या है, स्मॉल स्केल मैप्स, यानी सो लार्ज एरिया विथ लेस डिटेल. ठीक है, कैसे, देखिए हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से. जैसे ये हमारा ये हम ऐसे ही बना रहे हैं समझने के पर्पज से. यहाँ पे समवेयर दिल्ली इज देयर, और यहाँ पे आप आ जाइए मुंबई इज देयर. ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नियर बाई 1500 किलोमीटर है. ठीक है, लेकिन हम 1500 किलोमीटर एक A4 शीट पे तो ड्रा कर नहीं सकते. तो इस डिटेल को हम मान के चलते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बराबर इतना स्केल मेजर कर लेते हैं. मीन्स हम क्या क्या सपोज कर रहे हैं, लार्ज एरिया को लेस डिटेल में हम शो कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हो गया वर्ल्ड मैप और अ कंट्री मैप. ठीक है, यानी कि लार्ज एरिया को छोटा एरिया, जैसे देखिए ये पूरा इंडिया है, पूरे इंडिया को A4 शीट पे बना सकते नहीं है, तो हमने इसको A4 शीट पे बनाने के लिए एक स्मॉल स्केल मैप को कंसीडर किया है. ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. ठीक है, तो ये होता है, ये हमने आपको फिगर के माध्यम से समझाया है. ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज द डायरेक्शन. इसमें दो पॉइंट है, A एंड B. द कार्डिनल डायरेक्शन दैट आर मेन डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, जैसे ये देखिए फिगर है, तो यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ, और यहाँ पे है ईस्ट, और यहाँ पे है वेस्ट. ठीक है, तो ये रहा डायरेक्शन, द कार्डिनल, ये रहा कार्डिनल डायरेक्शन यानी मेन डायरेक्शन. एंड द अदर इज इंटरमीडिएट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. जैसे ये फिगर है, ये हमारा था नॉर्थ, ये था साउथ, ये था ईस्ट, और ये था वेस्ट. तो जो ये डायरेक्शन है, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट. तो ये जो चारों डायरेक्शन है, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है इन द बिटवीन ऑफ मेन डायरेक्शन. ठीक, तो ये हमने समझाने के लिए छोटा सा फिगर लिया था. ठीक है, अब चलिए समवेयर सी यूपीएससी टिप्स. ठीक है, गाइडेंस फॉर यूपीएससी. In atlas-based question, direction of knowledge is crucial for map-based geography. जैसे flowing river डायरेक्शन पता होना चाहिए, नेबरिंग कंट्रीज के डायरेक्शन पता होना चाहिए. तो डायरेक्शन का एक अलग ही रोल है. ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन का एक बहुत ही अलग रोल है. चलिए बताते हैं कैसे. ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे. ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट. अब जैसे देखिए, ये है नेपाल कंट्री. तो नेपाल कंट्री
इंडिया के कहाँ पे है? इंडिया के नॉर्थ में है। ठीक, ये देखिए, ये हमारा गंगा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ऐसे फ्लो करते करते इधर की तरफ आ जाएगी। ठीक, तो और यहाँ पे फ्लो करने के बाद बनाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, और जो गंगा रिवर का फ्लो है वो नॉर्थ से बहते हुए आया है और ईस्ट की तरफ बेंड हुआ है, और कुछ दूर ईस्ट की तरफ चलते चलते वो फिर से साउथ की तरफ बेंड हुआ है। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बेंड हुआ है और फिर वो डेल्टा का फॉर्मेशन किया है। उसी तरीके से उसी तरीके से यहाँ पे लूनी रिवर ओरिजिनेट करती है और ऐसे ऐसे यहाँ पे आती है। तो हम देख पा रहे हैं कि लूनी रिवर समवेयर नॉर्थ से निकलती है और वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करते हुए यहीं पे खत्म हो जाती है। लूनी रिवर इज द ओनली रिवर ऑन द इन द इंडिया दैट फ्लो एंड एम्प्टी ऑन द लैंड। ठीक है, बहते बहते जमीन पर ही खत्म हो जाती है। ठीक है, ये अरावली से इसका ओरिजिनेशन है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने बताया कि मैप से कैसे समझा जा सकता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे सिंबल्स को। ठीक है, मैप यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर सच एज रिवर, रोड्स, ब्रिजेस, टेम्पल, बाउंड्रीज, पोस्ट ऑफिस। अब जैसे इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस हैं और उन सारे प्लेसेस में रोड्स बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद रिवर्स हैं, उसके बाद ब्रिजेस हैं। हम देखते हैं कि हमारा इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री है, तो हर स्टेट में 12-12, 15-15 टेम्पल्स हैं। फिर उसके बाद हर स्टेट की अलग अलग बाउंड्री है, कितने सारे पोस्ट ऑफिस होंगे, बैंक्स होंगे, उसके बाद प्लेसेस हैं, उसके बाद स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं। इन सबको शो करने के लिए हम बार बार मैप में तो इनको बनाएंगे नहीं, तो हमने सिंबल का मतलब सिंबल पॉइंट आउट किया और उसे मैप पे उसी सिंबल के द्वारा बता देते हैं कि ये इस चीज़ का सिंबल है। जैसे रेलवे लाइन गई है तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा, रोड गया है तो कुछ इस तरीके से गया रहेगा, हॉस्पिटल है तो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के सिंबल से हम लोग डिनोट कर देते हैं। Because it is impossible to draw actual shape और sizes on map, symbol are standardized। ठीक है, हमने आपको बता दिया। डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। पहले तो हम जानेंगे शेप के बारे में। जो ग्लोब है वो 3D मॉडल ऑफ अर्थ है और मैप है जो 2D रिप्रेजेंटेशन ऑन फ्लैट सरफेस है। डिटेल्स में शो द इंटायर अर्थ, ग्लोब जो है इंटायर अर्थ को शो करता है। ग्लोब कैसा होता है आप देखिए, आपके स्कूल में, कॉलेज में अब ज़रूर आपने देखा होगा कि एक इस तरीके से स्टैंड बना होता है, जिसमें कुछ इस तरीके से एक स्टैंड लगा होता है। ठीक है, यहीं पे अर्थ का एक 3D रिप्रेजेंटेशन रहता है और इसके बीच से अर्थ की एक्सिस रहती है। इस इस स्टैंड से ये एक्सिस कनेक्ट रहता है और ये ग्लोब वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट हम लोग घुमा के देख लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, द थर्ड इज पोर्टेबिलिटी। जो ग्लोब है वो नॉट इजी टू कैरी, हम बैग में इसे रख के बार बार ले नहीं जा सकते। बट मैप्स इजी टू कैरी एंड यूज, क्योंकि ये 2D फॉर्मेट में होता है और ये फोल्ड करके हम रख सकते हैं। यूजफुलनेस देखिए, यूज टू स्टडी ग्लोबल फीचर्स, हम ग्लोबल फीचर्स को देखने के लिए इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बट but the maps are but the maps are used for detailed study of the region। ठीक है, जैसे हमें हिमालय के बारे में जानना हुआ, ठीक है, हिमालय के बारे में अगर जानना है तो हम मैप के थ्रू पूरा इसका डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, पूरा इसका डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक, फॉर यूपीएससी टिप्स, ग्लोब्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अर्थ शेप, रोटेशन, एक्सिस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो ग्लोब पे दिखाए गए रहते हैं। मैप्स हेल्प इन रीजनल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, रीजनल और पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए होता है।
Fifth point, modern mapping techniques are also used in the modern times. That is, the first one is remote sensing satellite that are collecting information from satellite or aircraft. इसका यूज क्या होता है? वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट दिन जैसे प्रबंधन को ये इसके डाटा को कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज यूजफुल फॉर डिजिटल मैपिंग एंड द स्पेशियल डाटा एनालिसिस। स्पेशियल डाटा एनालिसिस मतलब जगह के डाटा को एनालाइज करना, मीन्स अर्बन प्लानिंग करनी हो या इन्वायरमेंट फोरकास्ट करना हो तो हम जीआईएस का यूज करते हैं, ठीक है। GPS is very common that everyone have to know. It is a global positioning system. It is based from satellite system, locating and tracking the places. हमें अगर कुछ भी या कहीं भी जाना होता है हम तुरंत मोबाइल निकालते हैं और गूगल मैप्स के पास तुरंत जाते हैं, और वो गूगल मैप जीपीएस यूज करता है। ये यूज किस में आता है? नेविगेशन में। जैसे हम कहीं रोड पे जा रहे हैं, भूल गए, जीपीएस यूज कर लिया। डिफेंस पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा जीपीएस यूज किया जाता है। जैसे हमें विमान का इधर उधर ले जाना रहा तो डिफेंस पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इसका यूज है। लॉजिस्टिक, हमें एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुंचाना है तो जिस गाड़ी से सामान जाएगा वो कैसे कैसे जाएगा, जीपीएस से ट्रैक करके भेजा जाता है, ठीक है। दीज आर मेंशन्ड इन यूपीएससी जीएस पेपर वन, मतलब ये तीनों यूपीएससी जीएस पेपर वन के टॉपिक हैं और जियोग्राफी ऑप्शनल के भी टॉपिक हैं। इन द लास्ट वी विल सी द समरी पॉइंट्स फॉर यूपीएससी रिवीजन। द फर्स्ट वन इज मैप। अ मैप इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। सेकेंड इज, थ्री टाइप्स होते हैं इसके, फिजिकल मैप्स होता है, पॉलिटिकल मैप्स होता है, एंड द थर्ड वन इज थीमेटिक मैप्स। द थ्री कंपोनेंट क्या है? द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, हमने आपको ऊपर डिटेल में बता रखा है। फोर वन इज स्केल, द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, मतलब मैप में हमने 1 सेंटीमीटर माना तो ग्राउंड पे हमने 100 किलोमीटर माना, इस रेशियो को स्केल मान बोलते हैं, ठीक है। और ये है स्मॉल स्मॉल स्केल, ठीक। इसे लार्ज स्केल भी कहिए, स्मॉल स्केल भी कहिए। द फिफ्थ वन इज लार्ज वर्सेस स्मॉल स्केल, मीन्स डिटेल्स डिक्रीजेस, डिटेल कम होंगी तो स्केल भी कम होगा, ठीक है। द सिक्स पॉइंट इज कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्लस इंटरमीडिएट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। द सेवेंथ इज कॉन्वेंशनल सिंबल, दैट इज स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज फॉर मैप फीचर, ठीक है, जिससे आसानी होती है। द एट्थ इज स्केच, स्केच इज अ रफ ड्राइंग वेयर नो स्केल इज नीडेड, जैसे हमें बनाना हो, ये हमारा वर्ल्ड, जैसे हमें बनाना हो अगर कि ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है, हमें बनाना हो कि ये हमारा वर्ल्ड मैप है तो हम आसानी से देखिए स्केच को ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, आसानी से स्केच को ड्रॉ कर ले रहे हैं, ऐसे ऐसे गया तो ये रहा स्केच किसका? वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड मैप का स्केच है। तो इसमें हमने कोई भी स्केल सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद द नाइन्थ प्लान इज द प्लान, दैट इज प्लान क्या होता है? डिटेल होता है एंड ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ स्केल। द टेंथ इज मॉडर्न टूल, दैट इज जीपीएस, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग satellites. So this is the conclusion. So I hope you all understand very well, or if you have any doubt then ask me in the comment box. I will help you, guide you and analyze your journey. So thank you so much.